देखो यहाँ लेटर ऑफ ऑर्डर जो होगा, लेटर ऑफ ऑर्डर मतलब एक फॉर्मल लेटर, ये इनफॉर्मल नहीं होता, फॉर्मल लेटर। समझते हैं फॉर्मल लेटर क्या होता है अच्छी तरह? जो प्रिंसिपल को बचपन में लिखते थे आप लोग या किसी ऑफिसर को, तो सबसे ऊपर आपका एड्रेस होगा, ठीक है? जो आदमी लेटर लिख रहा है, राइटर्स एड्रेस, ठीक है, ये आपका एड्रेस है। दूसरे में, और यहां पर आप देख रहे हो गैप देना है, सटा के नहीं, एक लाइन का गैप होगा, उसके बाद अपना डेट लिख दोगे आप। मैं बताऊंगा डेट कैसे लिखना है। और एक चीज ये याद रखिएगा, आप जो भी चीज लिखते हैं ना, ये जो लाइन आप देख रहे हो, इससे बिल्कुल टच ही नहीं कि कोई यहां से स्टार्ट कर दिया, कोई यहां से, कोई यहां से, इस तरह नहीं। ये सब कुछ इस लाइन में से के साथ टच होना चाहिए जो भी लिख रहे हैं। आगे पीछे होगा तो एग्जामिनर कम नंबर देगा। जल्दी अपने, ये जो थर्ड आपका हो गया रिसीवर्स नेम या एड्रेस कह सकते हैं, नेम या एड्रेस। तो रिसीवर्स नेम या एड्रेस आप यहां डालेंगे। उसके बाद होगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, जो फॉर्मल लेटर में होता है। यहां पर आपका सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, कुछ भी डाल सकते। और ये लेटर ऑफ द बॉडी सबसे मेन। मैं आपको अभी ये बता देता हूं कि किस चीज के लिए कितना कितना नंबर आपको बोर्ड देगी, ठीक है ना? और जब लेटर ऑफ द बॉडी पूरा आप कंप्लीट कर लोगे, जो भी आपको ऑर्डर देना है, तो सबसे लास्ट में जो आपका होगा वो होगा आपका नेम और सिग्नेचर क्लोज करने के बाद। तो ये लेटर ऑफ ऑर्डर इस तरह होता है। लेकिन अभी मैंने केवल एक चीज बताया, अभी आगे देखो, ठीक है? क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू अ लाइट वेज स्पोर्ट्स, लाइट वेज स्पोर्ट्स आम्रपाली थाने, ठीक है? लाइट वेज स्पोर्ट्स एक दुकान का नाम है, कोई भी इंस्टीट्यूशन। आपको वहां पे एक राइट ऑफ लेटर लिखना है, ठीक है? प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल, स्पोर्ट्स की चीजों को मंगाने के लिए आपको क्या लिखना है? कि लेटर लिखना है, लेटर ऑफ ऑर्डर। मिनिमम 4 आइटम्स, इसमें ये भी कंडीशन है कि कम से कम 4 आइटम का ऑर्डर उसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है? टू बी सप्लाइड टू योर स्कूल, आपके स्कूल में कम से कम ये 4 चीजों की सप्लाई के लिए आपको लिखना है। एबीसी मैट्रिकुलेशन स्कूल, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, सिविल लाइंस पुणे, ये आपको एड्रेस दे दिया गया है। साइन एज रवि और रवीना, मतलब जो भी बॉयज है रवि और रवीना जो भी है। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, आप एज ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, अगर बॉय है तो रवि आप लिखोगे, और अगर गर्ल हो तो रवीना, ठीक है? और इसके लिए प्लेसिंग ऑर्डर आपको लिखना है। क्लियर है? दोनों एड्रेस मेंशन है, आपको हर क्वेश्चन में दिया जाएगा। एक जहां से आपको ऑर्डर करना है उसका एड्रेस होगा, और दूसरा ऑर्डर होगा किसका? दूसरा एड्रेस होगा आपका, वो आपको दिया जाएगा जी, ठीक है? अब जैसे देखो इसको किस तरह स्टार्ट करेंगे, जैसे ऊपर तो वहां पर जो भी है, जो एड्रेस है वो लिख दीजिए। सबसे ऊपर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, नीचे डेट, ठीक है? यहां पर रिसीवर्स एड्रेस जहां से आपको मंगाना है। यहां पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? परचेज ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल लिख सकते हैं आप। यहां पर डियर सर कर सकते हो आप, ठीक है? और यहाँ पे लेटर ऑफ द बॉडी, लेटर ऑफ द बॉडी किस तरह से होगा? देखिए लेटर ऑफ द बॉडी स्टार्ट करने के समय आप किस तरह स्टार्ट कर सकते हो? लिखोगे दिस रेफर्स टू योर कोटेशन नंबर LSA-23-17/18 dated 4th August 2022 for various sports item. We are pleased to purchase an order on you to supply the following items at the earliest. ठीक है, मैं समझा रहा हूं। अब आइटम का डिस्क्रिप्शन, मतलब जैसे यहां पर आप नाम लिख दोगे, मैं बता रहा हूं, ये लाइन लिखने के बाद या इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हो खुद से भी, कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने बोला वही लिखना है। देखो यहाँ पे आप पहले अपना लेटर स्टार्ट करेंगे, लेटर ऑफ द बॉडी में। उसके बाद आप ये पूरा का पूरा एक चार्ट बना के देंगे। आपको 4 आइटम मांगा गया था, ठीक है? ये 4 आइटम है। फुटबॉल विद ब्लैडर आपने दे दिया, उसके बाद क्रिकेट बैट्स है, ठीक है? क्रिकेट बॉल है और बैटिंग ग्लव्स, ठीक है? तो चार्ट यहाँ पर बना, लेटर ऑफ द बॉडी के अंदर बनाना है।
मैं इसका एज इट इज ना 4-5 सैंपल आपको अभी व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है ना जी। आई बहुत है 31 हो रहा है 29। अब ब्रांड के नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे GCYG कुछ भी लिख दो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने लिखा क्वांटिटी इसका 4 चाहिए, 2, 1, 6 जो भी लिखना है, और इसकी कोई भी प्राइस एक का डिसाइड कर लो, रेट हो गया और अमाउंट, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो निकल के आ जाएगा और टोटल के नीचे कर दे, ये हो गया हमारा। तो लेटर ऑफ द बॉडी का काम खत्म। हमने स्टार्ट किया, ये चार्ट बनाया और उसके बाद जो चीज नीचे लिखनी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो आप फिर यहां लिखेंगे टर्म ऑफ प्राइस, ये चार्ट बनाने के बाद नीचे लिखेंगे टर्म एंड प्राइस ऑफ प्राइस, ऑल टैक्सेस एंड डिलीवरी चेंजेस इंक्लूसिव। आपने इसमें इंक्लूड किया है कि जो भी डिलीवरी चार्ज लगेगा और जो भी टैक्सेस लगेगा सब इसमें इंक्लूड है। सो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे टर्म्स एंड प्राइस, सॉरी ये चार्ट बनाने के बाद यहां नीचे लिखना टर्म एंड प्राइस और डैश देके क्या लिखोगे आप, ऑल टैक्सेस एंड डिलीवरी चार्जेस आर इंक्लूडेड, मतलब जितने भी टैक्स है और जो डिलीवरी चार्ज इस प्राइस के अंदर इंक्लूड है, अलग से नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्लीज सेंड द गुड्स टू द स्कूल ऑन एनी वीकेंड बिटवीन 8 AM एंड 2 PM, करें कि किसी भी वीकेंड पे आप 8 AM से 2 PM के बीच में, 8 बजे सुबह से लेके 2 बजे दोपहर के बीच में भेज दो। आप ऑर्डर दे रहे हैं, आप स्कूल के सेक्रेटरी हैं और उस दुकान वाले को ये लेटर लिख रहे हो कि आप इस टाइम पे भेजो, मैं आपको कन्वीनियंस है इस समय, आप आराम से उस समय चीजों को रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट विल बी मेड आफ्टर द कंसाइनमेंट इज रिसीव्ड एंड चेक्ड बाय द गेम डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल। पेमेंट आपको तब मिलेगी जब सारी चीजें रिसीव कर ली जाएगी और जो गेम डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो जब चेक कर लेंगे कि सारी चीजें सही है, क्वालिटी सही है, तब आपको पेमेंट होगा, ठीक है। फर्दर प्लीज इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द कंसाइनमेंट, और आप जो कंसाइनमेंट भेज रहे हो उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखना, मतलब लेटर में आप उनको मेंशन कर रहे हो कि आप इस चीज का ध्यान रखना, क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए। If defect are found in the goods, the whole consignment will be returned without any payment. कि अगर किसी भी चीज में डिफेक्ट आता है, कोई भी चीज का आपका ऑर्डर में डिफेक्ट आता है, तो पूरा का पूरा कंसाइनमेंट हम लोग रिटर्न कर देंगे और बिना पेमेंट का हम पेमेंट भी नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। योर सिंसियरली, लास्ट में जो आप यहां पर आप अपना सिग्नेचर करोगे, योर सिंसियरली लिख देना, ठीक है। योर सिंसियरली अपना नाम और नीचे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ठीक है, नाम जो इसमें दिया हुआ है और नीचे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, इस तरह से होगा। मैं इसका भेज दूंगा पिक, आप लोग घर पे पूरा पढ़ के देख लोगे। ये समझ में आया, क्लियर है। 2-3 जरूर 2-3 लिख लेना, 5 नंबर है, 40 में से 5 नंबर ये है, या तो ऑर्डर नहीं तो इंक्वायरी। बात समझ रहे, मैं 2-3 सैंपल भेजूंगा विद सॉल्यूशन के साथ भी और कुछ प्रैक्टिस के लिए भी है, आज जाके घर पर रगड़ो इसको, इंक्वायरी देखते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हो लेटर ऑफ ऑर्डर में तो लेटर ऑफ ऑर्डर ही लिखना, इंक्वायरी मत लिखना। आसान के चक्कर में, इंक्वायरी के चक्कर मत फंस जाना, क्योंकि लेटर ऑफ ऑर्डर आप लिखोगे तो अगला मानेगा कि बच्चे को आता है इसलिए उसने ऑर्डर लिखा। ऑर्डर मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगेगा क्वेश्चन पढ़ करके देख करके कि आप ऑर्डर लिख सकते हो तो लेटर ऑफ ऑर्डर लिख के आना, एग्जामिनर पे अच्छा रिस्पॉन्स पड़ेगा उसका, ठीक है। और अगर लगेगा कि नहीं लिख पाएंगे तब तो इंक्वायरी करिए, ठीक है। मैं इंक्वायरी भी सिखा देता हूँ। देखिए लेटर ऑफ इंक्वायरी में सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाएगा आपका, तो ये राइटर एड्रेस होगा जो आप लिखेंगे अपना। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के डेट लिखोगे और याद रखना इस लाइन को मेंटेन करके चलना, आगे पीछे मत करना। उसके बाद तीसरा में होगा रिसीवर एड्रेस, जिसको आप लेटर लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर, डियर सर आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे लेटर ऑफ द बॉडी और सबसे नीचे आपका सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं एक क्वेश्चन के द्वारा इसको अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि यू आर अ समरत और सिमरन, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एंड अ रेसिडेंट ऑफ मुंबई। आप क्लास 10th में पढ़ते हो, समरत या सिमरन हो, और आप मुंबई के निवासी हो, मुंबई में रहते हो। यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच इन योर समर वेकेशन।
आप अपने गर्मियों की छुट्टियों में फ्रेंच सीखना चाहते हो, ठीक है, इंटरेस्टेड हो आप। राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इंस्टीट्यूट कोलाबा मुंबई, ठीक है, आप एक लेटर लिखिए जो डायरेक्टर है लैंग्वेज लर्निंग इंस्टीट्यूट के कोलाबा के मुंबई के, आस्किंग हिम अबाउट अ वेरियस कोर्सेज ऑफर्ड बाय द फ्रेंच ड्यूरिंग द समर, और आप उनसे पूछिए कि समर वेकेशन के ड्यूरिंग, उसके दौरान कौन कौन सी कोर्सेज फ्रेंच लर्निंग की वहां पे सिखाई जाती है उसके बारे में पूछिए। आप लेटर 100 से 150 वर्ड्स में ही करेंगे, ठीक है। तो देखो लेटर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसका, आप कह सकते हो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 रिसाइडिंग इन साउथ मुंबई, जो लेटर में एड्रेस है उसी हिसाब से अपने आप को डिफाइन करना है। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच ड्यूरिंग माई समर वेकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 25 अप्रैल, आप खुद से ये क्रिएट कर सकते हो कोई भी डेट। I would like to start with beginners course offered by you during the months of April to June. मैं वो कोर्स करना चाहता हूं जो बिगिनर वाला हो, मतलब कि स्टार्टिंग से करना चाहता हूं, और ऐसा कोर्स हो जो अप्रैल से जून के बीच में चलता हो, क्योंकि मेरा समर वेकेशन अप्रैल से जून के बीच में है। उसके बाद जो भी आपको पूछना है पूछ लीजिए, और सबसे लास्ट में एक लाइन लिख देना, आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर अर्ली रिस्पॉन्स। मैं आपका जो अर्ली रिस्पॉन्स होगा मैं उसका इंतजार करूं, ठीक है। योर सिंसियरली, दोनों लेटर में योर सिंसियरली आप लिख सकते, सबसे अच्छा वर्ड, और अपना नाम लिख दीजिए, बात खत्म। यहाँ पे कोई सेक्रेटरी डायरेक्टर नहीं है तो केवल आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, योर सिंसियरली और जस्ट योर नेम, बस लेटर फिनिश। आप खुद सोचिए इस लेटर में आपको है ना बेशक एक एवरेज मार्किंग मिलेगी, समझ रहे हैं बात को, लेकिन लेटर ऑफ ऑर्डर लिखेंगे तो आपको है ना पूरा नंबर मिलेगा और एग्जामिनर खुश होकर नंबर देगा। और नहीं आएगा ना कि वो समझ में नहीं आया आपको लेटर ऑफ ऑर्डर, तो आप इंक्वायरी लिख देना जी। ये तो 100% ऑप्शन है, आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा। या किसने कहा?